Hi everyone and welcome back to GK Today. Hope everyone is doing fine. यहाँ पे हमें डिस्कस करने 8 अगस्त 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. बट फर्स्ट लास्ट डे के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन हम यहाँ पे कर लेते हैं. सो लास्ट हमने क्या डिस्कस करा था? व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ ऑपरेशन जिसे रिसेंटली असम राइफल एंड इंडियन एयरफोर्स ने चलाया था. कहाँ पर? मणिपुर में. एंड दैट इज ऑपरेशन सहयोग. द नेक्स्ट वन HQ-16 सरफेस टू एयर मिसाइल को हमने डिस्कस करा था. किस कंट्री ने इसे डेवलप करा है? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए चाइना. एंड यूएस ने अपने एक एयर शो में इसका जो डुप्लीकेट मॉडल था उसे शो किया था. द नेक्स्ट है सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट. अभी इसे रिन्यू किया गया बिकॉज जो IWT है इंडस वाटर ट्रीटी वो सस्पेंडेड है. और कहाँ पर किस स्टेट में इसे इनोग्रेट किया गया, रिन्यू किया गया? एंड दैट इज जम्मू एंड कश्मीर. द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF किसके तहत ये फंक्शन करती है? वी ऑल नो इंडिया की टोटल 7 CAPF है. CISF उसी में से एक है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत ये फंक्शन करती है. सो बीमस्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल यह कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था. 7 मेंबर्स के लिए इसे चलाया गया था. व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन फिश प्रोडक्शन? यहाँ पे हमारी रैंक सेकेंड रही आफ्टर चाइना. चाइना रशिया जॉइंट नेवल एक्सरसाइज का नाम क्या था? जॉइंट सी. और इसे चलाया गया था कहाँ पर? सी ऑफ जापान में. एंड क्रैश इन निनिको वोल्केनो दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज ये कहाँ पर लोकेटेड है? रशिया के एक पेनिनसुला दैट इज कमचटका, वहां पर यह है लोकेटेड है द निनिको वोल्केनो. द नेक्स्ट वन हु वॉन द चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप? और इसे रिसेंटली मैग्नस कार्लसन ने जीता है. विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 8th कॉमनवेल्थ यूथ गेम? एंड रिसेंटली इसे होस्ट करेगा यूरोपियन एक आइलैंड नेशन है, इटली के साउथ में लोकेटेड है जिसकी कैपिटल वल्लेटा थी. एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए माल्टा. राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. सो जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पहल स्कीम को हम डिस्कस करेंगे. लीप 1 को हम डिस्कस करेंगे. इंडिया का एक स्पेस टेक स्टार्टअप है, उसका पहला यह मिशन रहने वाला है. ऑस्ट्रेलिया के साथ कोलैब करा है. एंड एक रिपोर्ट को हम डिस्कस करेंगे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से एसोसिएटेड है. एक INF ट्रीटी को हम डिस्कस करेंगे जिसे रिसेंटली रशिया ने सस्पेंड कर दिया. एंड अदर ट्रीटीज को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे जो 2 सुपर पावर्स के बिटवीन है. सुपर पावर कौन सी? रशिया एंड US. और नाउ सारी ट्रीटीज को ये एंड कर रहे हैं एंड उनको आज हम डिस्कस करेंगे. एक मेजर इंडियन हब पोर्टल को हम डिस्कस करेंगे. रिसेंटली मिनिस्ट्री ने इसके लिए कुछ गाइडलाइंस अपडेट करी है, उसके बारे में हम जानेंगे. स्कॉलरशिप स्कीम को हम देखेंगे. उत्तर प्रदेश में सेंटर ने यहाँ पर एक कैंपेन को लॉन्च करा इन स्कॉलरशिप स्कीम की अवेयरनेस के लिए. एंड उत्तर प्रदेश यानी CM योगी आदित्यनाथ उन्होंने यहाँ पर एक मेजर ऑपरेशन चलाया है सो दैट जो माफिया है, गुंडे है, गैंग है, उन्हें यहाँ पे टारगेट किया जा सके, उन्हें कम्प्लीटली उत्तर प्रदेश से एलिमिनेट किया जा सके. कर्तव्य भवन को हम देखेंगे बिकॉज काफ़ी टाइम से हम डिस्कस कर रहे. दिल्ली में सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके तहत न्यू बिल्डिंग्स को बनाया जा रहा है हमारे ऑफिसर्स के लिए. कर्तव्य भवन उसी में से एक है, हम डिस्कस करेंगे. खीर गंगा रिवर को हम डिस्कस करेंगे. सो उत्तराखंड में जो मेजर बाढ़ अभी आई हुई है उसी से एसोसिएटेड ये क्वेश्चन है. एंड एट द लास्ट एविएशन मार्केट में इंडिया की रैंक क्या है, इसे हम डिस्कस करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. एंड द पॉइंट टू बी नोटेड, सारे क्वेश्चन ये सब डेली 20 MCQ सीरीज का पार्ट है जो आपको GK टुडे के एंड्रॉइड ऐप पर मिल जाएगी. मल्टीपल लैंग्वेज में इट इज अवेलेबल, आप चेक कर सकते हैं एक बार. चलिए स्टार्ट करते थे. फर्स्ट वन, लीप 1 इज द फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट मिशन ऑफ विच इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप. सो यहाँ पर हम एक इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप का पहला कमर्शियल सैटेलाइट मिशन को डिस्कस कर रहे जिसका नाम है लीप 1. और स्टार्टअप का नाम आपसे पूछा जा रहा है कौन कौन है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए ध्रुवा स्पेस इट इज. सो रिसेंटली ध्रुवा स्पेस ऑस्ट्रेलिया के साथ कोलैब करके अपने पहले कमर्शियल सैटेलाइट मिशन को लॉन्च करने जा रहा है. कहाँ पर भेजेगा? लो अर्थ ऑर्बिट में यह भेजेगा. किस व्हीकल की हेल्प से जाएगा? SpaceX का जो फेमस है एंड दैट इज Falcon 9 रॉकेट, उसकी हेल्प से यह जाएगा लोअर अर्थ ऑर्बिट में. कमर्शियल सैटेलाइट मिशन है यह. ओवरऑल ध्रुवा स्पेस लीप 1 के तहत AI एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन पे लोड्स को भेजेगा. एंड पॉइंट टू बी रिमेंबर, यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म न्यूज़ में रहा दैट इज P30 प्लेटफॉर्म. बेसिकली यह एक सैटेलाइट प्लेटफॉर्म है और इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ध्रुवा स्पेस ने खुद ने इसे डेवलप करा है द P30 प्लेटफॉर्म. और इस प्लेटफॉर्म को वो अपने लीप 1 में यूज़ करेगा. ओवरऑल ये जो प्लेटफॉर्म है इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इसरो का जनवरी में एक मेजर प्रोग्राम चला था
जिसके तहत वो स्टार्टअप्स के जितने भी टेक्नोलॉजी उन्हें अप्रूवल दे रहा था, एंड दैट इज़ इसरोज PSLV C58। और उस दौरान जो ध्रुवा स्पेस है इसकी P30 प्लेटफॉर्म को ऑफिशियली क्वालिफाई करवाया गया था। ओवरऑल यहाँ पे उन मेजर कंपनीज को, स्टार्टअप्स को हम डिस्कस कर रहे जो लीप 1 के लिए आपस में कोलैब कर रहे। फर्स्ट वन इज़ ध्रुवा स्पेस फ्रॉम इंडिया, एंड ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर 2 मेजर स्टार्टअप इंक्लूडेड है। द फर्स्ट वन इज़ अकूला टेक एंड द सेकेंड इज़ एस्पर सैटेलाइट्स। तो तीनों कोलैब कर रहे हैं लीप 1 के लिए, और जाएगा यह कहाँ पर, अर्थ की लो अर्थ ऑर्बिट में, राइट। तो इस क्वेश्चन के साथ जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन होना चाहिए दैट इज अबाउट इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप। सो हम डिस्कस करेंगे अग्निकुल कॉस्मोस को, स्काईरूट एरोस्पेस, दिगंतरा एंड पिक्सेल को। बेसिकली दोनों साथ में न्यूज़ में रहे थे। अभी जनवरी 2025 में पहला एक सर्वेलेंस मिशन इन्होंने भेजा था। चलिए डिस्कस करते। सो पहले हम डिस्कस करेंगे स्काईरूट एरोस्पेस को। बेसिकली 2022 में इन्होंने इंडिया का पहला प्राइवेट जो रॉकेट है उसे डेवलप करा और ऑर्बिट में पहुंचा दिया। उसका नाम क्या था, एंड दैट इज विक्रम एस। सो विक्रम एस दैट इज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सब ऑर्बिटल रॉकेट, और इसे जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है, कहाँ पर बेस्ड है, श्रीहरिकोटा, वहाँ से लॉन्च किया गया था। एंड विक्रम साराभाई को ऑनर करने के लिए विक्रम एस नाम रखा गया बाय द स्काईरूट एरोस्पेस। ठीक है, सो एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर है स्काईरूट। 2018 में इन्हें फाउंड किया गया था। सेकेंड जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज अग्निकुल कॉस्मोस। दैट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इन्होंने इंडिया का सेकंड जो प्राइवेट रॉकेट है उसे लॉन्च किया था। चेन्नई बेस्ड है ये है, और सेकंड प्राइवेट रॉकेट का नाम क्या था, अग्निबाण। यह ध्यान रख लेना, पहला विक्रम एस, दूसरा अग्निबाण, प्राइवेट रॉकेट कैटेगरी में। अग्निकुल कॉस्मोस इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज इन्होंने इंडिया का पहला प्राइवेट लॉन्च पैड को भी डेवलप करा है। कहाँ पर, सतीश धवन स्पेस सेंटर में, और अपने प्राइवेट रॉकेट को इसी प्राइवेट लॉन्च पैड से लॉन्च किया था अग्निकुल कॉस्मोस ने। एंड द लास्ट पिक्सेल एंड दिगंतरा। रिसेंटली इन्होंने एक मिशन को लॉन्च करा था जिसका नाम था SCOT, और पृथ्वी और अंतरिक्ष की निगरानी के लिए इन सैटेलाइट्स को SCOT मिशन के तहत भेजा गया था बाय द पिक्सेल एंड दिगंतरा। होप इंडिया के मेजर स्पेस टेक स्टार्टअप के नाम आपको यहाँ पर मालूम चल चुके हैं, उनके इनिशिएटिव आपको मालूम चल चुके हैं। एट लास्ट AI को डिस्कस किया जा रहा है। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं, द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज जॉन मैकार्थी। 1956 में इन्होंने ये टर्म कॉइन किया था। मूविंग ऑन, स्पेस टेक स्टार्टअप को हम डिस्कस कर रहे हैं। सो मेजर स्टार्टअप ऑफ इंडिया, उन्हें हम डिस्कस करेंगे एज अ रिवीजन। सो वेयर वॉज द उत्तर प्रदेश एग्रीटेक इनोवेशन हब एंड स्टार्टअप टेक्नोलॉजी शोकेस रिसेंटली इनोग्रेटेड। सो यह जो शोकेस था कहाँ पे इनोग्रेट हुआ था, मेरठ में इसका इनोग्रेशन रिसेंटली हुआ। विवेक स्टार्टअप चैलेंज 2025, और किस मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च करा, एंड दैट इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। कौन है इसके रिसेंट कैबिनेट मिनिस्टर, अश्वनी वैष्णव, जिनके पास मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे भी है। Which institution has launched the Samarth incubation program to support startups in the telecom and ICT sector? And that institute is CDOT. CDOT का full form क्या है, Center for Development of Telematics. And Nitrocapt किस कंट्री का स्टार्टअप है जिसे रिसेंटली फूड प्लैनेट प्राइज से नवाजा गया था, एंड दैट इज स्वीडन बेस्ड स्टार्टअप है यह निट्रोकैप्ट। एंड विच कंपनी हैज लॉन्च द AI फर्स्ट इंडिया 2025 स्टार्टअप एक्सेलरेटर टू बूस्ट इंडियाज इमर्जिंग स्टार्टअप्स, और इसे लॉन्च करा है गूगल ने। एंड विच एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स, और रिसेंटली इसे इम्प्लीमेंट करा है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड ने। एंड द लास्ट वन, क्रेडिट गारंटी स्कीम अगेन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत यह आती है, एंड इम्प्लीमेंटिंग दी NCGTC, राइट। चलिए मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। एक मेजर ट्रीटी को हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी, एंड नाउ इसे सस्पेंड कर दिया गया है। बेसिकली 2 कंट्रीज ने इन्हें साइन करा था। दैट टाइम पर्टिकुलर कंट्री के जो भी प्रेसिडेंट थे उन्होंने इसे साइन करा था।
दो कंट्रीज दैट इज़ यूएस एंड रशिया ने इन्हें साइन करा था। प्लीज़ नोट, जो यह ट्रीटी है यूनाइटेड स्टेट 2019 में ही इससे बाहर हो चुका था एंड नाउ ऑफिशियली रशिया ने भी अनाउंसमेंट कर दी है कि INF ट्रीटी के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है रशिया अब उसे फॉलो नहीं करेगा एंड दैट्स वाई यह क्वेश्चन अभी न्यूज़ में रहा। सो यहाँ पर इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि दोनों कंट्रीज जितनी भी प्रकार की जो मिसाइल्स है उन्हें यूज़ करें, स्पेशली ग्राउंड लॉन्च्ड मिसाइल, उन्हें लिमिटेड करना, और यही इस ट्रीटी का मेन ऑब्जेक्टिव था। और दोनों कंट्रीज़ ने इस ट्रीटी को यूज़ भी किया, इम्प्लीमेंट भी करा, और काफ़ी सारी जो मिसाइल्स थी उन्हें डिसमेंटल भी किया था, यानी यूज़ में लाना बंद कर दिया था। ठीक है, बट नाउ दोनों तरफ से सस्पेंड हो चुकी है द इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी। कब आई थी यह? 1987 में इस ट्रीटी को इनिशियली साइन किया गया था यूएस एंड अमेरिका के बिटवीन। इस ट्रीटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? जो ग्राउंड लॉन्च्ड मिसाइल है जिनकी रेंज है 500 से 5500 किलोमीटर, उन्हें एलिमिनेट करना। और बेसिकली उस टाइम पर जो सोवियत यूनियन, एट प्रेजेंट रशिया, उस टाइम पर जो प्रेसिडेंट थे एंड दैट इज द सोवियत लीडर मिखाइल गॉर्बेव, इनका नाम ध्यान रख लेना। रशिया की तरफ से इन्होंने इस ट्रीटी को साइन करा था एंड यूएस से साइन करा था यूएस के प्रेसिडेंट एट दैट टाइम, दैट इज रोनाल्ड रेगन। सो इन दो पर्सनालिटीज़ ने इन ट्रीटीज़ को साइन करा था, द INF ट्रीटी। एंड नाउ व्लादिमीर पुतिन एंड डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में कम्प्लीटली यह सस्पेंड हो चुकी है। ठीक है, अगेन यहाँ पे ट्रीटीज़ को हम डिस्कस करेंगे जो रशिया एंड यूएस के बिटवीन साइन हो रखी थी, सो दैट दोनों कंट्रीज़ अपने जो न्यूक्लियर आर्म्स है, उन डिवाइसेस को, जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल, उसके यूज़ को कम से कम कर सके। एंड द फर्स्ट वन, सो स्टार्ट ट्रीटी, काफ़ी टाइम से हम डिस्कस कर रहे हैं कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी को रशिया ने सस्पेंड कर दिया है, अमेरिका ने उसे लेफ्ट कर दिया है। सो इस प्रकार की ट्रीटीज़ को हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते स्टार्ट 1 से। सो स्टार्ट 1 को 1991 में साइन किया था यूएस ने एंड रशिया ने, और इन्फोर्स एंड इम्प्लीमेंट ये हुई थी 1994 में। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? सेम थिंग, जितने भी वेपन है उनका यूज़ को लिमिटेड करना। देन स्टार्ट 1 आगे जाकर 2009 में एक्सपायर हो जाती है एंड उसे रिप्लेस किया जाता है एक दूसरी ट्रीटी से एंड दैट इज सॉल्ट, जिसे मॉस्को ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद सॉल्ट भी रिप्लेस कर दी जाती है न्यू स्टार्ट ट्रीटी से। सो पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज न्यू स्टार्ट ट्रीटी। सो इसे ऑफिशियली 2010 में साइन किया गया था। किन के बिटवीन? ओबामा, बराक ओबामा एंड मेडवेडेव, एट दैट टाइम यूएस प्रेसिडेंट, इन दोनों के बिटवीन इस ट्रीटी को साइन किया गया था। 2011 में इम्प्लीमेंट यह हो चुकी थी। बट नाउ जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है, रशिया ने उसे सस्पेंड कर दिया है, अमेरिका ने भी उसे छोड़ दिया है। ओवरऑल यहाँ पे मेजर ट्रीटीज़ को हमने डिस्कस करा, जस्ट ओनली जो न्यूक्लियर जितने भी वेपन है, बैलिस्टिक मिसाइल है, उनके यूज़ को कंट्रोल करती है। द INF ट्रीटी, वन ऑफ दैम, द स्टार्ट 1 ट्रीटी, स्टार्ट 2 ट्रीटी, देन सॉल्ट आया था एंड एट लास्ट द न्यू स्टार्ट ट्रीटी। ये सारी रशिया एंड यूएस के बिटवीन साइन हुई है। एट लास्ट INF को 1987 में लॉन्च किया गया था। मूविंग ऑन, सो यहाँ पे हम कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को रिवाइज कर रहे हैं एंड दे आर सो रिमतालबा जेन एमानुअल, सो रिसेंटली ये PM बने एक पर्टिकुलर कंट्री के एंड दैट इज दी बुर्किना फासो। द सेकेंड वन, अलेक्जेंडर लुकाशेंको, काफ़ी टाइम से एक पर्टिकुलर कंट्री के ये प्रेसिडेंट बने हुए हैं। अगेन यह इलेक्ट हो चुके हैं बिकॉज रशिया की सुप्रीमेसी है इस पर्टिकुलर कंट्री पे एंड दैट इज़ बेलारूस। ठीक है, बेलारूस को बेसिकली एक रास्ता बनाया जा रहा है यूक्रेन को टारगेट करने के लिए बाय द रशिया। एंड चाइना रशिया जॉइंट नेवल एक्सरसाइज जॉइंट सी कहाँ पर कंडक्ट हुई थी? सी ऑफ जापान में। होमोजुलेंसिस, अ न्यू एंशिएंट ह्यूमन स्पीशीज, किस कंट्री में डिस्कवरी की गई? चाइना ने इसकी डिस्कवरी करी थी, चाइना में। टूरिज्म टैक्स किस कंट्री ने इसे इंट्रोड्यूस करा? रशिया ने। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्वाड इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क इनिशिएटिव, और उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जो क्वाड कंट्रीज़ हैं उन्हें एनेबल बनाना है सो दैट सिविलियन डिजास्टर रिस्पॉन्स को एफिशिएंटली सपोर्ट किया जा सके, एक दूसरे की हेल्प की जा सके डिजास्टर सिचुएशन
The next one, which organization has launched the global initiative Global SPACs 2030 to provide affordable eye care for all by 2030? और recently WHO ने इसे लॉन्च करा है, टारगेट ईयर 2030 है। यहाँ पर 2030 का अदर टारगेट कौन सा है? SDG है, पेरिस गोल है, इंडिया का जो मिशन है द नेशनल हाइड्रोजन मिशन, उसका गोल भी 2030 है, राइट। चलिए आगे बढ़ते। द नेक्स्ट वन, सो यहाँ पे कुछ अदर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे एंड दे आर, कर्तव्य भवन 03 वॉज कंस्ट्रक्टेड इन न्यू दिल्ली अंडर विच इनिशिएटिव? सो कर्तव्य भवन 03 एक बिल्डिंग है एंड रिसेंटली इस बिल्डिंग का जो इनोग्रेशन है पीएम नरेंद्र मोदी ने कंप्लीट करा एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा। 6 अगस्त को इसका इनोग्रेशन हुआ था। 6 अगस्त को बेसिकली एक डे भी मनाया जाता है दैट इज हिरोशिमा डे। 9 अगस्त को नागासाकी डे। नाउ आप बता दीजिए 6 अगस्त को कौन सा बॉम्ब गिरा था, 9 अगस्त को कौन सा बॉम्ब गिरा था। सो बैक टू द क्वेश्चन, कर्तव्य भवन 03 रिसेंटली इस बिल्डिंग का इनोग्रेट करा पीएम मोदी ने और यह पार्ट है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का। सो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का एक मेन इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट द सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और काफ़ी तेज़ी से ये जो प्रोजेक्ट है कंप्लीट हो रहा है। 2026 इसकी डेडलाइन है। सम 20,000 करोड़ का बजट है इस प्रोजेक्ट के लिए। 2019 में यह स्टार्ट हुआ था। सो यहाँ पे हुआ क्या, पीएम नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य भवन 03 को न्यू दिल्ली में ओपन करा, जो कि सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का पार्ट है। ओवरऑल इस प्रोजेक्ट के तहत 10 बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन फिक्स है और जो कर्तव्य भवन 03 है वो इन 10 बिल्डिंग में से 1 है, जो कि CCS का पार्ट है, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, यानी जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स है जो कॉमन सेंट्रल कैटेगरी में आ रहे हैं उनका जो हेडक्वार्टर है वो एक जगह यहाँ पर बनाया जा रहा है इस प्रोजेक्ट के तहत। ओवरऑल ये जो बिल्डिंग है की मिनिस्ट्रीज को होस्ट करेगी, जिस लाइक होम अफेयर, एक्सटर्नल अफेयर एंड अदर। सो सारी मिनिस्ट्रीज को एक जगह लाना सो दैट एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सके, यही इसका मेन गोल है, द सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 मेन वर्ड्स को डिस्कस करेंगे जो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड है। द फर्स्ट वन, सेंट्रल विस्टा कॉम्प्लेक्स। प्लीज नोट, बेसिकली ये जो कॉम्प्लेक्स है ये 3.2 किलोमीटर का एरिया है जो राष्ट्रपति भवन से स्टार्ट होता है और इंडिया गेट तक जाता है, और इस रूट में की ऑफिसेस का डेवलपमेंट करना है इस प्रोजेक्ट के तहत। सेकंड जो हम डिस्कस करें दैट इज सेंट्रल विस्टा एवेन्यू। बेसिकली इसमें कर्तव्य पथ इंक्लूड है। कर्तव्य पथ जैसे पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था, और इंडिया गेट के जितने भी लॉन्स है उनका डेवलपमेंट सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के तहत किया जाएगा। ओवरऑल यह सब वही साइट से जहां पर रिपब्लिक डे परेड को एनुअली होस्ट किया जाता है। किसके तहत ये प्रोजेक्ट आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। 2019 में स्टार्ट, 2026 डेडलाइन, एंड एट द लास्ट हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ द सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, एंड दैट इज HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। सो यह बना रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को। ठीक है, गुजरात से हैं यह लोग बेसिकली, और इनके जो फाउंडर दैट इज हसमुख सी पटेल, इनका नाम भी ध्यान रख लेना, हसमुख सी पटेल, एंड ही इज प्लानिंग दी आर्किटेक्चरल साइट्स ऑफ सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। लास्ट किसने बनाए थे? एंड दैट इज एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर। सो ब्रिटिश एरा में इन्होंने हमारी बिल्डिंग्स बनाई थी, अब इन्हें रिप्लेस किया जा रहा है किसके द्वारा? एंड दैट इज हसमुख सी पटेल के द्वारा। Moving on, the next one. So, Kheer Ganga River, which was seen in news due to flash flood, is a tributary of which major river in Uttarakhand? So, recently बादल फटने के कारण, क्लाउड बर्स्ट के कारण उत्तराखंड में बाढ़ आ चुकी है, we all know that, और उसमें खीर गंगा रिवर का रोल है बिकॉज इसका जो वाटर लेवल है बाढ़ के पानी के कारण, रेनफॉल के कारण बढ़ चुका है। और खीर गंगा रिवर यहाँ पर किस मेजर रिवर की ट्राइब्यूटरी? एंड दैट इज अलकनंदा रिवर की यह एक मेजर ट्राइब्यूटरी है। ओवरऑल यहाँ पर उत्तराखंड में, उत्तरकाशी में, धर्राली में फ्लैश फ्लड बाढ़ का केस देखने को मिला जस्ट बिकॉज ऑफ बादल फटना। यहाँ पे रीज़न है हैवी रेन ओवर द खीर गंगा रिवर, और उसके कारण यहाँ पर बाढ़ की सिचुएशन कम्प्लीटली क्रिएट हो चुकी है। सम 1 घंटे में 100 मिलीमीटर जो वाटर है वो यहाँ पर रेन के थ्रू आया इंटेंस फॉर्म में, स्मॉल एरिया में। स्मॉल एरिया लगभग 10 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में
100 मिलीमीटर की जो बारिश है 1 घंटे तक, और ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है। और ओवरऑल जो माउंटेनियस रीजन है लाइक हिमालय, उत्तराखंड, यहाँ पर ऑलमोस्ट देखने को मिलती है। एंड ओवरऑल आपको ध्यान रखना है, खीरगंगा रिवर में यहाँ पर जो बाढ़ है उत्तराखंड ने रिकॉर्ड करी है रिसेंटली 2025 में। एंड किसकी यह है? ट्राइब्यूटरी है, अलकनंदा रिवर की यह ट्राइब्यूटरी है। अलकनंदा रिवर का जो ओरिजिनेशन है वो बता सकते हैं, कहाँ से अलकनंदा रिवर ओरिजिनेट होती है, और यह खुद एक प्रिंसिपल ट्राइब्यूटरी है गंगा रिवर की। सो बेसिकली उत्तराखंड में सतोपंथ ग्लेशियर है और वहाँ से यह ओरिजिनेट होती है। आगे जाकर ये भागीरथी रिवर से बनती है, मिलती है कहाँ पर? देवप्रयाग में, और गंगा रिवर को बनाती है। सो गंगा रिवर एंड एग्जैक्टली यहाँ पर 2 रिवर आ रही है। द वन इज अलकनंदा जो कि सतोपंथ ग्लेशियर उत्तराखंड से निकल रही है, एंड द सेकेंड वन इज भागीरथी जो कहाँ से निकल रही है वो आप बता दीजिए। और देवप्रयाग में ये दोनों मिलकर गंगा रिवर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दी नेक्स्ट वन। पहल स्कीम को हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पहल स्कीम का फुल फॉर्म हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ, यह इसका फुल फॉर्म है। एंड रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने इसे लॉन्च करा है। सो रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने इस स्कीम के तहत किया क्या? सम 4 करोड़ जो फेक और इनएक्टिव एलपीजी कनेक्शंस है उन्हें डीएक्टिवेट किया गया पहल स्कीम के तहत। ओवरऑल यहाँ पर जो पहल स्कीम थी यह एक डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम थी डीबीटी ट्रांसफ़र के तहत, जिसके तहत जो एलपीजी सब्सिडीज़ है वो प्रोवाइड की जाती थी कंज्यूमर्स को। और यहाँ पर सम 4 करोड़ जो फेक अकाउंट बने थे सब्सिडी लेने के लिए उन्हें क्लोज किया गया। ठीक है, दैट्स वाई पहल स्कीम अभी न्यूज़ में रही। सो आपको बताना है यहाँ पर कि पहल स्कीम को ऑफिशियली कब लॉन्च किया गया था, लॉन्चिंग ईयर प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर दीजिए। नहीं पता है देन प्लीज़ डू सम रिसर्च एंड आंसर इन द कमेंट बॉक्स। चलिए आगे बढ़ती थी नेक्स्ट वन। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल अनलॉकिंग अ $200 बिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, एंड रिसेंटली इसे नीति आयोग ने लॉन्च करा है। सो इंडियन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मार्केट है कितना वास्ट है, कितनी ग्रोथ है, उसको यह जो रिपोर्ट है हाईलाइट करती है। सो इंडिया का टारगेट है कि जो ईवी सेल है 2030 तक 30% कर देनी है, और इसी के लिए इस रिपोर्ट को बनाया गया। ओवरऑल कुछ डेटा हाईलाइट किया गया। 2016 में यहाँ पर 50,000 ईवी की सेल थी ना, 2024 में 2.08 मिलियन सेल बढ़ चुकी है। ठीक है, एंड यह सब इस रिपोर्ट में बताया गया। ओवरऑल नीति आयोग की रिपोर्ट है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल से एसोसिएटेड है। मूविंग ऑन, यहाँ पे एक हब पोर्टल को हम डिस्कस करें, दैट इज इंडिया साइन हब पोर्टल। एंड रिसेंटली किस मिनिस्ट्री ने काफ़ी पहले ही इसे लॉन्च कर दिया गया था, एंड इसके बारे में कुछ अपडेट यहाँ पर सामने आई है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने इसे लॉन्च करा था। कब? 28 जून 2024 में इसे लॉन्च करा था। बेसिकली एक ऐसा पोर्टल है सिंगल विंडो सिस्टम के साथ जो फिल्म प्रमोशन की जितनी भी साइट्स है उसके लिए अप्रूवल देता है और इंसेंटिव प्रोवाइड करना इस हब का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इंडिया का सिनेमा है उन्हें अंकरेज करा है कि प्लीज़ लोकल फिल्म प्रोडक्शन को बूस्ट करें। आप इस पोर्टल को यूज़ करके जहाँ पर भी शूटिंग करनी है वहाँ की पहले से ही बुकिंग कर ले इस पोर्टल को यूज़ करके, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा। ओवरऑल यहाँ पर इसे किसने डेवलप करा है उसका नाम ध्यान रख लेना, NFDC ने इसे डेवलप करा है, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। बेसिकली फॉरेन फिल्म मेकर्स को अट्रैक्ट करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, सो दैट इजीली साइट यहाँ पर प्रोवाइड की जा सके फिल्म शूटिंग के लिए इंसेंटिव के साथ। ठीक है, होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन। एंड MMMS स्कीम को हम डिस्कस करें, दैट इज नेशनल मीन्स कम मैरिट स्कॉलरशिप स्कीम। सो बेसिकली एक प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप स्कीम है जिसे रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज करा था। इसके लिए कैंपेन चलाया था जिसके तहत उत्तर प्रदेश में बताया गया कि एनुअली 15,000 न्यू स्कॉलरशिप स्कीम्स को लॉन्च किया जाता है इस स्कीम के तहत। NMMSS जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ओवरऑल स्टूडेंट्स इसमें क्लास 8th के बाद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आधार को यूज़ करके। एंड नाउ यहाँ पर 24-25 में एक नया
वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम को अपडेट किया जा रहा है इस स्कीम के साथ, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत आता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, एंड ओरिजिनली इस स्कीम को 2008 में स्टार्ट किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द पुलिस ऑपरेशन लॉन्च इन कानपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश टू क्रैक डाउन ऑन लैंड माफिया एंड एक्सटॉर्शन, यानी जबरन वसूली होती है, जबरदस्ती वसूली करना, एंड लैंड माफिया, उन्हें क्रैक डाउन करने के लिए, कंप्लीटली एलिमिनेट करने के लिए, जितना भी गुंडा राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में उसको हटाने के लिए एक पुलिस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। उस ऑपरेशन का नाम है दैट इज़ ऑपरेशन महाकाल। सीएम योगी आदित्यनाथ की लीड में इसे लॉन्च किया गया 5 अगस्त को। जो लैंड माफिया है, एक्सटॉर्शन गैंग्स हैं, उन्हें यहाँ पे टारगेट किया गया सो दैट इलीगल जितना भी काम हो रहा है उसे यहाँ पर हटाया जा सके। ओवरऑल इसका जो फेज़ 1 है 5 सितंबर 2025 तक चलेगा। फेज़ 2 15 सितंबर 2025 में स्टार्ट होगा। जितनी भी इलीगल एसेट है, फाइल चार्जेस है, क्रिमिनल नेटवर्क है, उन सबको टारगेट करना इस ऑपरेशन का मेन एम रहने वाला है। उत्तर प्रदेश में इसे लॉन्च किया गया। मूविंग ऑन, सो आज का हम लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंकिंग इन टर्म्स ऑफ द लार्जेस्ट एविएशन मार्केट इन 2024 अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। सो IATA को हम डिस्कस कर रहे। बेसिकली इस बॉडी को आप सभी जानते हैं। अभी रिसेंटली अहमदाबाद एयरप्लेन क्रैश हुआ था, तब भी हमने IATA को डिस्कस करा था। नाउ अगेन यहाँ पर यह न्यूज़ में रहा बिकॉज इन्होंने एविएशन मार्केट में रैंकिंग को पब्लिश करी है, और हम यहाँ पर इंडिया 5th रैंक पर आता है। 5th लार्जेस्ट एविएशन मार्केट है इंडिया का, और 211 मिलियन पैसेंजर्स को हम हैंडल कर रहे हैं, राइट। सो बेसिकली यहाँ पर हमने जापान का 205 मिलियन जो पैसेंजर कैपेसिटी है उसे सरपास किया है 211 के साथ। एंड फर्स्ट नंबर पे कौन है? US, सेकंड पर चाइना, दैन UK एंड स्पेन। एंड बेसिकली यहाँ पर मुंबई, दिल्ली 7th बिजिएस्ट रूट है ग्लोबली एज पर दिस इंडेक्स। ओवरऑल ITA को डिस्कस करते का हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में लोकेटेड है। हम सब ने इसे डिस्कस करा था। 1945 में इसे फाउंड किया गया था, और एयर ट्रांसपोर्ट को हैंडल करने के लिए जो एपेक्स बॉडी है दैट इज IATA, और किसके तहत ये फंक्शन करती है? एंड दैट इज ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जो खुद एक UN की एजेंसी है। 1944 में इसे फाउंड किया गया था, ठीक है। 193 इसके मेंबर स्टेट है एज ऑफ प्रेजेंट, राइट। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, एंड एट लास्ट इस क्वेश्चन को, इस सेशन को आज यहाँ पे हम एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट के साथ। आज जो टॉपिक है आप लोगों के लिए एज अ क्विज, सो आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं जो रिपोर्ट एंड इंडिसेस करंट अफेयर्स से एसोसिएटेड है, एंड प्लीज आंसर दैम इन द कमेंट बॉक्स, एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जस्ट बिलो द वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।